क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम केसी सिन्हा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन का एक्सरसाइज 1.3 को हल करेंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 5 है। इससे पहले एक्सरसाइज 1.2 तक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो उसे जाकर जरूर देखिए। और आते हैं इस चैप्टर के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आना होगा, लिखना होगा माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आप ये लिख दीजिए कि √2 बराबर a/b, जहां a और b एक पूर्णांक है। a और b सअभाज्य है। अब इसको क्या करना है कि आप थोड़ा सा आगे स्टेप में बनाओगे तो ये नीचे में एक बट्टा 1 होगा। इसको जब क्रॉस गुना करिएगा तो ये हो जाएगा √2b बराबर a। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी √2b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर, मतलब 2b² बराबर a²। ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ थोड़ा सा स्टेप बनाओगे तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो b बराबर a²/2। क्यों? क्योंकि यहाँ एक लाइन लिखना होता है कि 2a² को विभाजित करता है 2a को भी विभाजित करता है। इसी प्रकार से जब क्वेश्चन का दूसरा पहलू में आप आइएगा, यहाँ करना होगा कि माना कि a बराबर 2 के दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² बराबर 2k का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा a² बराबर 2k का यानी कि 2 दूना 4। कितना हो जाएगा ये 4k का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहाँ लिखना है समीकरण 1 से a² का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब कि यहाँ a² का मान है 2b², यहाँ रख दीजिए 2b² बराबर 4k²। यहाँ से ये कट गए 2 दूना 4 यानी कि b² बराबर 2k², मतलब कि k² बराबर आप लिख सकते हैं b² बटा 2।
मतलब कि बी स्क्वायर मतलब 2 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 बी को भी विभाजित करता है। यहां तक आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, नीचे लिखना है निष्कर्ष के बाद यह पता चला है कि √2 जिसे गलती से परिमेय संख्या मान लिए थे, वह एक अपरिमेय संख्या है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, वो भी 5 नंबर का या तो कभी कभी 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये 3 है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि √3 बराबर a बटा b। फिर से यहाँ लिखना है a और b एक पूर्णांक है, a और b सअभाज्य है। क्या है, सअभाज्य है। आगे क्या करना है, आगे इसके नीचे में 1 करके क्या करना है, क्रॉस गुना कर देना है, यानी कि ये हो गया √3b बराबर a। दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि √3b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a का होल स्क्वायर मतलब 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, समीकरण 1। मतलब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो ये आएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 3। अब यहाँ लिख सकते हैं 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 a को भी विभाजित करता है। दूसरा स्थिति में क्या आएगा कि माना कि a बराबर 3 के दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर। ये समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 से a स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ b स्क्वायर बराबर हो जाएगा
ए स्क्वायर का मान था कितना 3b², तो लिखिए यहाँ 3b² और यहाँ 9k², यानी कि b² बराबर 3k², मतलब k² बराबर b²/3। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि 3b² को विभाजित करता है 3b को भी विभाजित करता है। अब आगे का लाइन अपने अनुसार लिखिए कि निष्कर्ष के बाद यह पता चला है कि √3 जिसे हमने गलती से परिमेय संख्या मान लिए थे, वह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है, एक इसके पहले वाला क्वेश्चन जो कि था √2 का क्वेश्चन और एक √3 का क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब बीच में कभी कभी आपसे पूछ देगा √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, √7 को करिए, तो सिर्फ अंक बदलिएगा, कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी आप ऐसे बना सकते हैं। अगला प्रश्न क्या करता है कि कभी कभी आपको ये दे देगा कि 3 नंबर क्वेश्चन में है कि सिद्ध करे कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई बात नहीं, आपको फिर वही लिखना है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करना है कि 1/√2 बराबर a/b, जहां लिखना है जहां a और b एक पूर्णांक है, a और b सहअभाज्य है। अब इसको जब गुना करिएगा तो ये इधर हो जाएगा, यानी कि b बराबर इस बार आ गया √2 a, अब b बराबर √2 a आ गया, मतलब कि अब दोनों तरफ वर्ग करिएगा, इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो गया b² बराबर √2 a का होल स्क्वायर, यानी b² बराबर 2a का होल स्क्वायर। अब ये समीकरण 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो a² बराबर हो जाएगा b²/2, तो लिखना होगा 2 b² को विभाजित करता है 2 b को ही विभाजित करता है। दूसरा स्थिति में क्या लिखना है कि अब देखिए यहाँ पर b है, तो यहाँ पर आपको मान लेना है b बराबर
2k माना कि b बराबर 2k, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2k का होल स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 4k का होल स्क्वायर। अब ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से बी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ हो गया बी स्क्वायर का मान कितना, 2a स्क्वायर बराबर 4k का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 गया, यानी कि a स्क्वायर बराबर 2k का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2, मतलब कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है 2a को भी विभाजित करता है। नीचे लिखना है, निष्कर्ष से यह पता चला है कि 1/√2 जिसे हमने गलती से परिमेय संख्या मान लिए थे, वह एक अपरिमेय संख्या है। सब में लगभग एक जैसा काम करना है। अब इसी के प्रकार का अगला क्वेश्चन पूछ देता है क्या, कि अगला क्वेश्चन पूछ दिया कि सिद्ध करे कि क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि सिद्ध करे कि थ्री रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अब थ्री रूट थ्री दिया हो तो इसमें क्या करना है कि माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि 3√3 बराबर a बटा b, जहां a और b एक पूर्णांक है, a और b का अभाज्य है। नीचे क्या करना है कि ऐसा वाला जब क्वेश्चन रहे तो देखिए ये 3 इधर आ जाएगा, यानी √3 बराबर a बटा 3b आ गया। अब इस तरीका का क्वेश्चन को आप ज्यादा बड़ा नहीं करिए, छोटा सा बनाइए और सिद्ध करके आगे बढ़ जाइए। जैसे कि अब इसमें लिखेंगे कि हम जानते हैं √3 एक, हम जानते हैं बायां पक्ष √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष a बटा 3b एक परिमेय संख्या है। इसलिए
3√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीका का क्वेश्चन को इतने में बना के छोड़ दीजिए। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन लिखा गया था 4 का। पहला दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला था कि 6 का पावर 1/√3। सिंपल सी बात ये लिख दिया है, 3√6 लिखा। अब आपको क्या करना है, माना कि 3√6 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या लिखना है, 3√6 बराबर a/b, जहां a और b एक पूर्णांक है, a और b एक सहअभाज्य संख्या है ना। इसका क्या करना है कि अगर जो आप क्यूब भी करते हो दोनों तरफ तो कुछ आगे नहीं आया। जैसे कि आप इसको कर लो, ऐसे बटा कर लेते हैं, ये क्रॉस गुना करते हैं, तो ये √3/6b हो जाएगा और ये a³ हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करना है, क्यूब करना है। दोनों तरफ क्यूब करने पर यानी कि कितना हो जाएगा, 3√3 क्यूब करने की आवश्यकता भी नहीं, इसमें इतना मत करिए आप, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। इसको क्या करते हैं ना, यहीं पे रखते हैं, इसका बायां और दायां पक्ष में करते हैं। हम जानते हैं कि बायां पक्ष यानी कि 3√6b एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3√6 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को ये बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है, एक क्वेश्चन उसका रह गया जो कि आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 में बोला है कि सिद्ध करे कि निम्नलिखित संख्याएं जो है अपरिमेय है। जैसे पहला दे दिया 6 + √2, ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ देखो, मानना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि 6 + √2 बराबर a/b, जहां a और b एक पूर्णांक है, a और b एक सहअभाज्य है, ठीक है। अब इसको कुछ करना नहीं रहता, ये ज्यादा बनाना नहीं। आप इसको √2 को एक तरफ रख लो, a/b, और 6 को अपने तरफ ले आओ, ठीक है। अब इसको ज्यादा आप करोगे तो हल कर लो, यानी a - 6b/b हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिख लीजिए
हम जानते हैं √2 एक, हम जानते हैं बायां पक्ष √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष a-6b/b एक परिमेय संख्या है। इसलिए गलती से हमने जिसे परिमेय संख्या मान लिए थे वह एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना करना है। दूसरा क्वेश्चन अगर इसका देखें तो दूसरा क्वेश्चन अब प्लस माइनस का है, तो वो आप कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन अगर जो देखे तो दे दिया कि मान लो कि दे दिया √2 √3 है, √3 माइनस √2 दे दिया। मान लीजिए माना कि √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ लिखना है √3 माइनस √2 बराबर क्या लिखना है, a/b, जहां a और b एक पूर्णांक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी कि √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √3 गुना √2 बराबर a²/a²। कोई बात नहीं, ये हो गया 3 + 2 -2 √6 बराबर a² - b²। अब आप इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 5 - a² b², ये हो जाएगा 2 √6। ये 5b² - a² b² बराबर 2 √6। अब इसको आप लिख सकते हो कि हम जानते हैं बायां पक्ष 5b² - a² b² एक परिमेय संख्या है, जबकि 2 √6 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीका का क्वेश्चन आपसे पूछता रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं जो पिछले बार एग्जाम में पूछ रखा था कि मान लिया जाए कि अगर सिंपल सा क्वेश्चन दे दें कि क्वेश्चन नंबर जैसे 2 को इसका उठा लेते हैं 3 नंबर पे, कि सिद्ध करें कि 2 + √2 का होल स्क्वायर कर दे। अब बोले कि यह एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। इसको सबसे पहले नंबर आप हल कर लीजिए। जब ऐसा रहे तो 2 का स्क्वायर हो गया
नहीं तो फिर आप बनाइए क्वेश्चन इसको वैसे ही जैसे आप बना रहे थे। जैसे कि मान लिया जाए कि हम क्या करेंगे कि माना कि 2 + √2 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे क्या लिखना है, 2 + √2 का होल स्क्वायर बराबर a/b, जहां a और b एक पूर्णांक है, a और b अभाज्य है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करिए तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √2 प्लस a/b, यानी ये हो गया 2 दूना 4, ये 2, 2 दूना 4√2 बराबर a/b, 4 2 6 प्लस 4√2 बराबर a/b, यानी कि 4√2 बराबर a/b - 6। इसको जब आप हल करिएगा तो यानी ये कितना आएगा, 4√2 बराबर a - 6b/b। अब यहाँ लिखिए, हम जानते हैं कि बायां पक्ष 4√2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष a - 6b/b एक परिमेय संख्या है। इसलिए गलती से जिसे हमने परिमेय संख्या मान लिए थे, वह एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना, इसी तरीका का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते रहेगा, बार बार बदल के। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के बनाते रहना है, कोई बात नहीं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितना ज्यादा हो शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि वीडियो को सभी लोग देख पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक्सरसाइज 1.3 है, वो